हेलो, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। कैसे हो सब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सब। सो दिस इज़ अदिति चिल्ड्रन एंड हम लोग बेसिकली क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको लाइक ऑफ कोटा के ही लेवल का। मतलब बेसिकली कोटा में जो भी लेवल जो भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, वही सब कुछ हम लोग भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड वो जो कोर्सेज जिसको हम ऑफर कर रहे हैं दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, that is 6 to 8 Olympiad, then NTSC, NSC, JS, PRMO, 6 to 10 school level examinations. So we are covering all this children. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली हम लोग बेसिक एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। बेसिक एनसीईआरटी कवर करने के अलावा वी आर कवरिंग टिल द ओलंपियाड लेवल, मतलब ओलंपियाड लेवल तक हम लोग इस सब को कवर कर रहे हैं। राइट चिल्ड्रन। एंड आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। मतलब बेसिकली एनएमटीसी का लेक्चर है, दैट इज़ एनएमटीसी सब जूनियर। एंड इसमें हम लोग कुछ जो लेक्चर्स हैं, आई गेस 4 लेक्चर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज का जो लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर नंबर 5। राइट, लेक्चर नंबर 5 हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? सो दिस इज़ अ सुपर अमेजिंग टीम जो बहुत सारी मेहनत कर रही है आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन देने के लिए। एंड इफ़ यू हैवंट गॉन थ्रू द लेक्चर्स येट सो प्लीज़ गो थ्रू इट। बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, बहुत सारे लेक्चर्स अभी चल रहे हैं, so kindly go through them children. And as you can see here, this is a brief about me children. I am taking NMTC primary, sub junior and as well as 6 to 8 mathematics. ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्लासेस। सो आपको भी आपकी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है। सो लाइक टुडेज लेक्चर इज फॉर क्लास 7th and 8th। सो आपको जो ज्वाइन करना होगा दैट विल बी TTB 07 एंड TTB 08। राइट। एंड बेसिकली इसमें क्या हो रहा होगा कि जितना भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जो अपडेट्स हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। जो भी करिकुलम फॉलो कर रहे हैं हम लोग, जो टाइम टेबल है, उस सब का नोटिफिकेशन आपको इसके ऊपर मिलता रहेगा। सो दैट लाइक आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा इससे। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? मूविंग ऑन, दिस इज आवर वेबसाइट चिल्ड्रन, talkingtextbooks.in। अब यहाँ पे आपको पैकेजेस दिख रहे होंगे 2 विच आर सैम्पल पैकेजेस। ऑब्वियसली सैम्पल एज इन मतलब कि 6th का दे रखा है बट 7th 8th तीनों क्लासेस में सेम ही है। लेक्चर्स का जो प्राइस है दैट इज सेम। सो 9000 इज द हाइएस्ट पैकेज। अब 9000 हाइएस्ट पैकेज है बट देन अगेन यू कैन सी कि इफ़ यू यूज़ माई कोड AV लाइव, अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे AV लाइव तो आपको 30% का डिस्काउंट हो जाएगा। एंड जो 9000 का प्राइस है दैट विल बी रिड्यूस टू 6300। राइट, 6300 तक रिड्यूस हो जाएगा जो ओवरऑल पैकेज है। मतलब कंप्लीट पैकेज विल बी ऑफ 6300। उसमें आपको पूरा स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज मिल रहा होगा, बाकी चीज़ें मेंशन है यहाँ पर। एंड इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल तो आप दूसरा जो टेस्ट सीरीज है यू कैन ऑप्ट फॉर दैट एज वेल। उसके अंदर पूरे ईयर लॉन्ग का टेस्ट सीरीज होगा जो पार्ट लाइक इट विल बी कंप्राइजिंग ऑफ पार्ट टेस्ट एंड क्यूमुलेटिव टेस्ट। क्लियर? अब इसमें भी एज यू कैन सी बाई वीकली क्विजेज आर फ्री। वो मैं हमेशा ही आपको बताती रहती हूँ कि बाई वीकली क्विजेज फ्री हैं, देना स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट। अगेन यू कैन सी द डिफरेंट पेमेंट मोड्स ऑन द राइट हैंड साइड। यू कैन पे थ्रू एनी ऑफ इट। स्टिल क्वेरीज रह जाती है तो यहाँ पे नीचे नंबर लिखे हुए हैं 9549041111। यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एनी टाइम। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? मूविंग ऑन, लेट्स कंप्लीट विद आवर प्रॉमिस एंड देन वील स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। आज का जो लेक्चर है हम उससे आज का प्रारंभ, शुभारंभ करेंगे। क्लियर? स्टार्ट करें। सो आज का लेक्चर इज बेसिकली ऑन क्वाड्रिलेटरल। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत के कुछ लेक्चर्स में हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सो आज का जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे आज क्वाड्रिलेटरल्स। Today we will be studying about quadrilaterals. क्लियर?
अब क्वाड्रिलेटरल होता का है, क्वाड्रिलेटरल होता का है भाई देखो, पॉलीगन, पॉलीगन सबको पता है, पॉलीगन होता है एक क्लोज्ड फिगर, एक क्लोज फिगर होता है मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स, मतलब लाइन सेगमेंट से बना हुआ रहता है, बेसिकली लिखने लग गई मैं, कोई बात नहीं। पॉलीगन का ही, पॉलीगन बहुत सारे होते हैं ऑब्वियसली, ट्रायंगल होता है, देन क्वाड्रिलेटरल होता है। सो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि ऐसा क्लोज फिगर जिसकी 4 साइड्स हो, ठीक है, मतलब 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक क्लोज स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पॉलीगन। अब पॉलीगन के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है पॉलीगन की। तो अब सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तो ये होती है कि भाई 4 एंगल्स है, 4 साइड्स है, और दूसरा ये कि चारों एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है मेरे बच्चों, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। ये इसका हाईएस्ट वो रहता है, मतलब हाईएस्ट क्या बोल रही हूँ मैं, जो ओवरऑल एंगल रहता है ना, चारों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्रीज। नेक्स्ट अपन बात करें जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, बेसिकली मतलब पॉलीगन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। तो उसी तरह अपन बोल सकते हैं भाई क्वाड्रिलेटरल को भी हम उन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। ओ कॉनकेव क्या लिख दिया मैंने, CAV, राइट, और ये होता है कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव की स्पेलिंग जो है वो मैंने थोड़ी सी एक के ऊपर एक लिख दी है, तो मैं इसको ढंग से लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। दिस इज कॉनकेव, क्लियर। अब कॉनकेव में क्या होता है कि हर एक एंगल मतलब एक या एक से ज़्यादा एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है, एटलीस्ट 1 और मोर देन 1 एंगल इज, मतलब वैसे बनेगा भी कैसे इसका स्ट्रक्चर, मोर देन 1 में तो कैसे बनेगा, चलो मोर देन 1 एंगल इज 180 डिग्री बेसिकली। तो इसका एक स्ट्रक्चर तो मैं आपको बना के बता सकती हूँ, ये देखो ये बन गया, ये सबसे सिंपलेस्ट होता है। अब 4 साइड हो गए, इसमें से ये वाला एंगल कितना हो गया 180 डिग्री से ज़्यादा, तो ये कॉनकेव हो गया है। देखो कॉनकेव जैसा इसका मुंह खुला भी हुआ है। और कॉन्वेक्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर हर एक एंगल 180 डिग्री से छोटा होता है, समझ गए, हर एक एंगल 180 डिग्री से छोटा होता है। सो दोज सच क्वाड्रिलेटरल्स आर नोन एज कॉन्वेक्स। मतलब बेसिकली हम लोग जो पढ़ेंगे वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के बारे में ही पढ़ रहे होंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करते हैं, राइट, 6, 7, 8 में। फिर आगे क्लासेस में जाकर के दूसरे क्वाड्रिलेटरल्स भी आते हैं। अब इसी के अंदर स्पेशल टाइप होती है काई की, पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही सारी। देखो क्या प्रॉपर्टी होती है। अब अगर मैं पैरेललोग्राम बना रही हूँ तो पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो कि इसकी आमने सामने वाली जो साइड्स हैं, मतलब ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, राइट, ये और ये क्लियर है, इच डिच क्लियर चिल्ड्रन। ये होता है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज होती है। वो क्या होती है कि भाई ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। फिर जो डायगोनल होता है ना, डायगोनल इनका, वो क्वाड्रिलेटरल को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। आ रही बात समझ में, राइट। तो ये कुछ चीज़ें होती है। अब और क्या प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल्स। एक और प्रॉपर्टी क्या होती है कि डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। सारी प्रॉपर्टीज याद आ गई भाई। देखो चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। आमने सामने वाले जो साइड्स हैं, जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं,
ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और लास्ट बात क्या है कि डायगोनल्स कट द लाइक पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्लियर है? तो ये सब प्रॉपर्टीज किसकी होती है? ये सब प्रॉपर्टीज होती है क्वाड्रिलेटरल्स की, सॉरी पैरेललोग्राम की। अब पैरेललोग्राम के अंदर भी क्या हो रहा होता है? पैरेललोग्राम के अंदर भी और क्या हो रहा होता है कि जैसे स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम्स की अपन बात करें, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसके अंदर क्या क्या आता है? स्क्वायर आते हैं, रेक्टेंगल आते ही, रोम्बस आते ही। क्लियर है? ये सब चीजें इसके अंदर आती है। अब ये क्या होते हैं? ये स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स होते हैं, राइट? रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। फिर अपन ऑब्वियसली ट्रेपीजियम, काइट और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के बारे में बात करेंगे। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल क्या है? उसका लेंथ और ब्रेथ होता है, दिस इज लेंथ ब्रेथ, पर प्रॉपर्टीज की वही सब लग रही है। देखो इसके अंदर जो जो भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है ना, वो सब तो इसमें लग ही रही है, पर इसके अंदर स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि एक तो इसके चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, और दूसरा ये कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स का लेंथ जो है वो इक्वल होता है। ये तो ही रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। रोम्बस क्या कहता है? रोम्बस क्या कहता है? लग नहीं रहा ये रोम्बस जैसा, पर मान लो कि ये रोम्बस है। तो रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है? चारों साइड इक्वल, चारों साइड इक्वल, बस ये प्रॉपर्टी होती है। और दूसरी क्या होती है कि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं कहाँ पे? 90 डिग्री पे, 90 डिग्रीज पे ये बाइसेक्ट करते हैं। और तीसरा आता है स्क्वायर। अब स्क्वायर बहुत ही स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि मैं ये कह सकती हूँ कि जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उन्हें हम स्क्वायर कह सकते हैं, जितने भी रोम्बस हैं उन्हें हम स्क्वायर कह सकते हैं, पर हर एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल या रोम्बस नहीं कह सकते। देखो मैंने ये स्क्वायर बनाया, ठीक है? अब मैंने रेक्टेंगल के लिए क्या बोला कि एक तो ईच एंगल 90 डिग्री, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, ये इसकी तीन प्रॉपर्टी हो गई, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर अ पैरेललोग्राम टू बी अ रेक्टेंगल। ठीक, रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है? ईच साइड इक्वल, ईच साइड इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट at 90 डिग्री। डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो इसकी कितने प्रॉपर्टीज हैं? तीन हैं। रोम्बस, कोई भी पैरेललोग्राम को रोम्बस होने के लिए दो प्रॉपर्टीज चाहिए। अब स्क्वायर देखते हैं। स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 डिग्री, ठीक है, एक प्रॉपर्टी हो गई। अब ये साइड इज इक्वल्स टू ये वाली साइड और ये वाली साइड इज इक्वल्स टू ये वाली साइड, तो ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल है, राइट? कहने का मतलब है कि चारों साइड ही इक्वल है। डायगोनल्स आर इक्वल, ऑफ कोर्स स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मान लो a लो, यहाँ पे भी a लो, √2 है। यहाँ पे भी अगर इस तरह से भी अगर इस डायगोनल को भी मेजर करना चाहोगे तो भी √2a ही आएगा, है ना? तो इसका मतलब डायगोनल्स भी बराबर हैं। ये तीनों प्रॉपर्टीज तो मतलब लग गई, मतलब ये स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल तो कहला सकते हैं। अब रोम्बस का ईच साइड इज इक्वल बिल्कुल होती है भाई, चारों साइड स्क्वायर की भी इक्वल होती है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, आप बिल्कुल प्रूव कर ही सकते हो, ये प्रूव होता ही है कि भाई डायगोनल्स जो हैं स्क्वायर के वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। क्लियर है? तो इसका मतलब एवरी रोम्बस, मतलब रोम्बस को अगर वो 90 डिग्री पर है, राइट, तो हम क्या बोल सकते हैं कि स्क्वायर
स्क्वायर कैन बी कॉल्ड एज रेक्टेंगल ऑल्सो एंड रोम्बस ऑल्सो, पर मैं ये नहीं कह सकती कि हर एक रेक्टेंगल और हर एक रोम्बस जो है वो स्क्वायर बन जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो किसी रोम्बस के अंदर अगर एंगल 90 डिग्री नहीं है तो फिर वो स्क्वायर नहीं कहलाएगा। क्लियर है? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? तो ये बात आ गई समझ में। आगे करते हैं अपन। अब चंद क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। अच्छा नहीं, अभी तो ट्रेपीजियम और काइट और वो तो बच ही गया। यस, उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली वो सब आता तो है ही आपको, बट एक जनरल रिकैप। सो व्हाट इज अ ट्रेपीजियम? देखो, ट्रेपीजियम अगर मैंने ऐसा बनाया तो ट्रेपीजियम बेसिकली क्या होता है, जिसको ट्रेपेजॉइड भी बोलते हैं अपन। तो इट हैज़ वन पेयर ऑफ साइड्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दीज आर नोन एज बेस। ठीक है, और इनको हम बोलते हैं लेग्स। क्लियर? तो ये होता है ट्रेपीजियम। होता 4 साइडेड क्लोज फिगर ही है, लेकिन उसके अंदर एक पेयर ऐसा होता है जो आपस में पैरेलल होता है। सो दिस इज नोन एज ट्रेपीजियम। और इसी में ही अगर मैं बोलूँ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम अगर मैं बोलूँ तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है मेरे बच्चों? उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैंने इस तरह से ट्रेपीजियम बनाया तो आइसोसेलेस का मतलब ये है कि ए, बी, सी और डी, तो इसमें एक पैर तो पैरेलल होगा और दूसरा नॉन पैरेलल साइड क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। नॉन पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल होगी, मतलब AD इक्वल्स टू BC आ जाएगा। और दूसरी बात ये कि जो बेस एंगल्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बेस एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब एंगल A इक्वल्स टू एंगल B हो जाएगा और एंगल D इक्वल्स टू एंगल C हो जाएगा। क्लियर है? एंगल A इक्वल्स टू एंगल B हो जाएगा और एंगल D इक्वल्स टू एंगल C हो जाएगा। ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? सो ट्रेपीजियम और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम समझ गए। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं काइट की। सो काइट के अंदर क्या होता है, जो आप उड़ा रहे होते हो काइट को। सो बेसिकली काइट इज मेड लाइक दिस। उसके अंदर क्या होता है, दो ऐसे पेयर्स होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, एडजेसेंट पेयर्स होते हैं साइड्स के, जो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि इसका मतलब यह हुआ कि दिस, क्या मेरे को और थोड़ा बड़ा बनाने दो इसको, क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें समझाऊंगी इसमें। समझाना क्या है, मतलब आता तो आपको सब कुछ है ही से, मुझे तो बस एक ब्रीफ देना है इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, कौन कौन सी साइड, एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं आपस में इक्वल। ये और ये साइड आपस में इक्वल हो गई, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो गई। अब एक डायगोनल, इसका एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। सो इसका अपन नाम दे देते हैं, दिस इज ABC D और ये इंटरसेक्ट कर रहा है मान लो O पर। ठीक है, तो अब मैं क्या कहूंगी कि एक डायगोनल AC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है BD को, तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि दिस इज इक्वल टू दिस हो गया। अब ये AC जो लाइन है ना, इसको लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों बोलते हैं काइट की, क्योंकि इसके अंदर लाइक मिरर इमेज बन जाती है, मतलब ABC विल बी अ मिरर इमेज ऑफ ADC ट्राइंगल जो बन रहा है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंटली क्या होता है कि AC जो लाइन है, अगेन AC जो लाइन है वो क्या कर रही है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड कर रही है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मतलब ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, राइट? क्यों? क्योंकि देखो AD इक्वल्स टू AB है, BC इक्वल्स टू DC है और AC कॉमन है, तो बाय SSS क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट?
और फिर क्या होता है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, एक जो डायगोनल है दैट इज डायगोनल BD। BD क्या कर रहा है, इस काइट को दो आइसोसेलेस ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। अब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से हो गए, ट्रायंगल BAD आइसोसेलेस हो गया, और ट्रायंगल BCD, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्लियर। अब AC जो लाइन होती है अगेन वो क्या करती है, एंगल A को बाइसेक्ट कर देती है और एंगल C को भी बाइसेक्ट कर देती है। क्लियर है। इसके अंदर ये वाला एंगल्स होता है, एंगल B और एंगल D आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है। तो काइट की ये सारी प्रॉपर्टीज होती है जो मैंने आपको आज यहाँ पर जिसका खुलासा कर दिया है, और आई एम श्योर कि ये सब आपको भी आती ही होंगी। क्लियर है। तो ये कुछ चीज़ें थी चिल्ड्रन। अब मैं कुछ पॉइंट्स है जो बोल देती हूँ, वो एक बार आप सुन लो। सो अ क्वाड्रिलेटरल बिकम्स अ पैरेललोग्राम। अब क्वाड्रिलेटरल कब पैरेललोग्राम बन जाता है ये तो आपको पता ही है। देन अगेन स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस ऑल आर पैरेललोग्राम। काइट एंड ट्रेपीजियम आर नॉट पैरेललोग्राम। अगेन अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। मैंने बताया था कि अ स्क्वायर इज ऑलवेज अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर इज अ रोम्बस एज वेल। यहाँ पे मैंने समझाया था आपको, राइट। यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे, कि ये सारी प्रॉपर्टीज एक स्क्वायर के अंदर भी होती है। मतलब एक स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल हो सकता है। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर, एंड एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस बट एवरी रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। क्लियर है। So a square is a rectangle and a square is a rhombus and a parallelogram is a trapezium. Clear? तो ये सारे पॉइंट्स है चिल्ड्रन, कुछ। अब इससे रिलेटेड अपन क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ आज चंद क्वेश्चन करेंगे। चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस चिल्ड्रन। So my question number 1 to you is, okay, so ABCD is a parallelogram, सेकेंड चिल्ड्रन, ठीक है, मैं देख रही थी भाई वीडियो चल रहा है कि नहीं। So ABCD is a parallelogram and AP and CQ are the perpendiculars from A and C on, वो नहीं लिख दिया, वाओ गलत है ये, on its diagonal, on its diagonal BD respectively, then AP is equal to, ऑप्शन दे रखे हैं हमें इस प्रकार से, सॉरी, DP, CQ, PQ, AB। क्लियर है। तो अब वो क्या बोल रहा है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है, एंड AP एंड CQ। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने को इसका फॉर्मेशन खुद से करना होगा, स्वयं से करना होगा। कैसे करेंगे हम लोग, मैंने पैरेललोग्राम बनाया, खुद से अपने को डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो अभी कितना हो जाएगा, दिस इज A, दिस इज B, C एंड D। क्लियर है। अब इसके अंदर मुझे क्या बनाना है, सबसे पहले तो इसका डायगोनल बनाना पड़ेगा, डायगोनल। तो ये मैंने डायगोनल बनाया इसका, ये डायगोनल बन गया। ऑल्दो थोड़ा आर्क
वे में बना है, बच नॉनडलेस बन गया है, राइट. एंड देन इट सेज दैट AP and CQ are perpendiculars from A and C on its diagonal BD. मतलब BD डायगनल के ऊपर AP एक परपेंडिकुलर है, तो AP एक परपेंडिकुलर बनाती हूँ मैं, ये बनाया. और CQ दूसरा परपेंडिकुलर है, ये बनाया. क्लियर चिल्ड्रन, ठीक है. अब वो बोल रहा है AP इज इक्वल, अच्छा ये तो क्या है, ये दिस इज AP एंड CQ. अब मुझे बताना है कि AP किसके बराबर है, भाई DP के बराबर है, CQ के बराबर है, काई के बराबर है. तो वो अपन अभी बताएंगे. देखो इस तरह से. सो इसके अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले अपन लेते हैं इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल, देखो APB लिया तो यहाँ पे अपन लेंगे CQD. ये दोनों ट्राइंगल्स मैंने ले लिए. अब इसके अंदर क्या हो रही है, AB इज इक्वल्स टू CD. का है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, राइट. देन एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल CQD. APB इज इक्वल्स टू CQD का है 90 डिग्री ईच है, 90 डिग्री ईच है. अब देखिएगा यह वाला जो एंगल है वो यह वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, काहे होगा. देखो AB इज पैरेलल टू CD. क्यों, बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड BD इज अ ट्रांसवर्सल, BD ट्रांसवर्सल है. तो इस प्रकार से इसको एंगल 1 और एंगल 2 नाम दे देते हैं. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 का है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. क्लियर. तो अब इससे क्या हो जाएगा बबुआ, देखो इससे और इससे क्या तुम देख पा रहे हो, एंगल और साइड, राइट. एंगल और साइड, यानी कि ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD बाय AAS क्राइटेरिया. उससे क्या हो जाएगा भाई, उससे क्या हो जाएगा भाई लोग और बहन लोगों, AP को मैं बराबर कर दूंगी CQ के बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. तो उससे क्या हो गया, ये AP जो है वो किसके बराबर निकल गया, CQ के, यानी कि B ऑप्शन. इज दिस क्लियर चिल्ड्रन, समझ में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, वह कहता है द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर with area 9 meter square divide the square into 4 non overlapping triangles. Clear? What is the sum of the perimeter? What is the sum of the perimeter of the 4 triangles? अब
अब ये क्वेश्चन का कहता है, देखो इसके अंदर ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑप्शन मैंने लिखे नहीं, अभी मैं लिख देती हूँ ऑप्शंस को. Let me write the options as well. So the first option, children, is 12m. Second option is 12 root 2m. C option is 12 plus 12 root 2m. And D is none of these. None of these. Clear? तो अब हम बना लेते हैं E को, और ये क्या कहता है, the diagonals of a square with area 9 meters square divide the square into 4 non-overlapping triangles. सबसे पहले तो स्क्वायर बनाते हैं फ्रेंड. यह बनाया मैंने स्क्वायर, ठीक है. अब इसका ये एरिया कह रहा है कि एरिया कितना दे रखा है, इज 9 मीटर स्क्वायर. मतलब कि साइड कितना हो गया भाई, साइड कितना हो गया 3 मीटर. मतलब ये भी 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर है, तो इससे मैं डायगोनल निकाल सकती हूँ, राइट. ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा. अब डायगोनल कितना हो जाएगा, √3 √2. डायगोनल कितना हो जाएगा 3 √2. नहीं भी समझ में आ रहा है, जैसे मान लो ये है A B C D. मान लो किसी को नहीं समझ आ रहा है कि डायगोनल मैंने कैसे निकाला, तो देखो दिस इज 90 डिग्रीज, ये 90 डिग्रीज है. तो AC कितना हो गया, AC कितना हो गया यहाँ पर, इट इज गोइंग टू बी 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का होल रूट, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 9 प्लस 9 18 मतलब 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 तो 3 √2, मतलब 3 √2m हो गया जो मैंने बताया था. मतलब AC इज इक्वल्स टू 3 √2 इज इक्वल्स टू BD. दोनों बराबर है भाई, AC इक्वल्स टू BD बराबर है, तो मतलब दोनों 3 √2 हो गए. अब वो क्या बोल रहा है समझना, डिवाइड द स्क्वायर इंटू 4 नॉन ओवरलैपिंग. ओवरलैप नहीं कर रहे हैं ये, ठीक है. इसका मतलब इसको काउंट करो, ये और ये, फिर ये एक बार बना, फिर ये और फिर ये बना. ओवरलैप नहीं कर रहे हैं ये मेरे बच्चों. और फिर ये और ये और ये, ठीक है, ठीक है. तो इसका मतलब कि ये कितना हुआ, यहां से मान लो ये O पे वो कर रहा है. लेट मी टेक इट विथ डिफरेंट पेन so that you can see it. देखो इसको हम कर देते हैं O नाम दे देते हैं, ठीक है. अब O नाम देने से हुआ क्या, वो दिख ही नहीं रहा है O नाम मेरा, तो इसको काले से कर देते हैं, फिर दिख जाएगा. अब दिख रहा है, ठीक है. तो O मतलब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो, उसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है. तो अब बेसिकली ODC OBC OA B ODA चारों ट्राइंगल्स के अंदर अब मैं क्या करूंगी, बेसिकली मुझे चारों ट्राइंगल्स का पेरीमीटर निकालना है. तो मैं किसी एक का निकाल लूं और मल्टीप्लाई बाय 4 कर देती हूँ, राइट. तो अब मैं क्या करूंगी, देखो दिस इज व्हाट, हाउ मच इज दिस गोइंग टू बी, ये पूरा 3 √2 है. तो क्या मैं इसको पूरे को ऐड कर सकती हूँ, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक को और यहाँ से लेकर यहाँ तक को, इसको मैंने ऐड कर लिया, प्लस इन चारों साइड्स को ऐड कर लेती हूँ. तो कितना हो जाएगा 3 √2, भूल गई 3 √2 प्लस 3 √2, क्योंकि ये ट्राइंगल का ही पार्ट है, ट्राइंगल बना रहे हैं. 3 √2 प्लस 3 √2 प्लस 3 इंटू 4 क्यों भाई, क्योंकि 3 4 बार आ रहा है और ये डायगोनल्स मैंने ऐड कर लिए 3 √2 2 टाइम्स. तो कितना हो गया 6 √2 प्लस 12. तो क्या यह हमारे पास मीटर्स, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, ठीक है. पेरीमीटर होता है बाउंड्री. तो क्या यह हमारे पास है, दे रखा है, नहीं ना दे रखा है. तो इसका मतलब का ऑप्शन हो गया
डी ऑप्शन हो गया कि नहीं इसका, बताइएगा देख करके। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है ये, अब ये फिगर वाला क्वेश्चन, मतलब इसमें फिगर ऑलरेडी इन्होंने दे रखी है, तो अब वो क्या दे रखी है वो मैं बताती हूँ। देखो सबसे पहले तो ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो वो बना हुआ किस तरह से, ये दिस इज जॉइंट हेयर, ये इधर ज्वाइन किया हुआ है, मतलब समझना वर्टेक्स को ज्वाइन नहीं कर रहा है ये, ठीक है। सिमिलर वेज में यहां पर से भी आएगा ये, और ये भी वर्टेक्स को ज्वाइन नहीं कर रहा है, क्लियर। अब मुझको ये दे रखा है कितना, एंगल्स को मैं थोड़ा डिफरेंट उससे कर देती हूँ ताकि दिख जाएगा, ठीक है। ये दे रखा है कितना 30 डिग्रीज, और ये कितना दे रखा है 60 डिग्रीज, और ये भी दे रखा है 60 डिग्रीज, और ये पूछता है कि ये कितना होगा x, इसको x डिग्रीज नाम दे रखा है। नाउ दिस इज d, दिस इज e, दिस इज f, ये g दे रखा है, दिस इज गिवन एज o, और ये गिवन है b और a नाम से, ठीक है। अब वो इस क्वेश्चन में एक्चुअली बोल क्या रहा है, इस क्वेश्चन में वो एक्चुअली बोल क्या रहा है, वो बोलता है इन द फिगर ABCD इज अ, इन द फिगर ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram, find x। कितना बड़ा क्वेश्चन है, हा हा हा। ऑप्शन देता है वो 40, चलो यार ऑप्शन की क्या जरूरत है, यहाँ पे तो अपन डायरेक्ट फाइंड करने हैं अपने को। जस्ट अ सेकेंड। तो अब हम इसको रब कर देते हैं, रब, और अब अपन इसके क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, तो देखो करो मेरे साथ ही करो। तो क्या बोल रहा है, इन द फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCDO, C कहाँ है, आई एम सो सॉरी, दिस इज C चिल्ड्रन, नॉट G, दिस इज C, राइट। सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है ये, और इसके अंदर अपने को x फाइंड करना है। तो अब मैं कैसे करूंगी, देखो अब देखो फर्स्ट बात तो ये कि भाई डायगोनल्स, सॉरी जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं क्योंकि इट इज अ पैरेललोग्राम गिवन, तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज लगेगी, मतलब एंगल A इक्वल्स टू एंगल C होता है, तो मतलब ये वाला जो एंगल है भाई दिस इज 60 डिग्री, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C है, बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 30, 60 डिग्रीज हो गया, ठीक है। तो ये मुझे पता लगा कि यह है 30 डिग्रीज, पर इससे कुछ होने वाला है क्या कि ये 30 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, अच्छा चलो ठीक है वो तो अपन ने निकाल लिया, कोई बात नहीं। अब देखो इन ट्राइंगल ECB ट्राइंगल में देखो ये वाला जो ट्राइंगल है ना ECB, उसमें दो एंगल उसने 60 डिग्री दे रखे हैं, दो एंगल उसने 60 डिग्री दे रखे हैं, और मुझे यह पता है कि भाई ट्राइंगल का जो टोटल सम होता है एंगल्स का वो 180 डिग्री होता है, तो इस प्रकार से यह कितना होना चाहिए, ये भी 60 डिग्री होना चाहिए, है ना, ये भी कितना होना चाहिए 60 डिग्रीज होना चाहिए। अब इससे मैं इसको निकाल लेती हूँ क्योंकि एक लाइन है DEFC एक लाइन है, जस्ट अ सेकेंड चलो,
हेलो, यस यस चिल्ड्रन, आई एम बैक. सो DEFC एक लाइन होती है, होती नहीं है मतलब यहाँ पर है, तो इसका मतलब इसका और इसका सम कितना हुआ, लीनियर सम. तो मतलब इस हिसाब से ये 60 डिग्री है, तो यह कितना हो गया 120 डिग्रीज. ये कितना हो गया 120 डिग्रीज, राइट. ये 120 डिग्रीज हो गया. अगेन अब नाउ अगेन वी नो कि भाई ये सब एक पैरेललोग्राम है. अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब नेक्स्ट लाइन मेरी क्या होनी चाहिए कि भाई DC इज पैरेलल टू AB. DC पैरेलल है AB से एंड DA इज अ ट्रांसवर्सल. DA एक ट्रांसवर्सल है. DA अगर ट्रांसवर्सल है तो एंगल A प्लस एंगल D कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए मेरे बच्चों 180 डिग्री. क्यों, को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री. ये सब आपको आता है, लिख लेना, ठीक है. तो इस हिसाब से जब ये 60 है, जब ये ऑलरेडी 60 है, तो इसके सामने वाला मतलब कि D एंगल कितना होना चाहिए बच्चों, D एंगल यहाँ पे कितना होना चाहिए 120 डिग्रीज. दिस शुड ऑल्सो बी हाउ मच 120 डिग्रीज. अब समझो इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा AOED, AOED में चारों एंगल्स का सम कितना होता है. इन क्वाड्रिलेटरल AOED की बात कर रही हूं मैं, क्वाड्रिलेटरल की. एंगल मतलब सारे एंगल्स का सम, टोटल सम. देखो अब लिखना ही पड़ेगा मुझे, कोई बात नहीं. सो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, एंगल DAO प्लस एंगल AOE प्लस एंगल OED प्लस एंगल EDA इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई एंगल्स, चारों एंगल्स का जो सम है दैट इज 360 डिग्री. तो अब इसके अंदर DAO मेरे पास है 30 डिग्रीज. AOE मुझे जानना है, AOE प्लस OED कितना है 120 प्लस EDA इज ऑल्सो 120 डिग्रीज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज. तो इसमें एंगल AOE कितना हो गया, दिस इज गोइंग टू बी 140 एंड 170. So 360 minus, oh not 170, sorry 270 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, which is going to be 90 डिग्रीज, राइट. यह आ गया अगर 90 डिग्रीज, मतलब अगर ये 90 डिग्रीज है मेरे बच्चों, तो इसका मतलब x भी कितना होना चाहिए 90 डिग्रीज. क्योंकि AOF इज अगेन अ लाइन, AOF इज अ लाइन, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा 90 डिग्रीज हो जाएगा. मतलब मेरा x कितना हुआ 90 डिग्रीज. आया समझ में, खजब में बात आई कि नहीं आई है बच्चों, ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, छाप लो इसको एक बार. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं देती हूँ आपको एक, वो करिएगा. क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, इफ ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and
AD is equals to BC, then angle A is A ऑप्शन है 180 डिग्रीज, B ऑप्शन है 90 डिग्रीज, C ऑप्शन है एंगल B, D ऑप्शन है नन ऑफ दीज। चलो करके बताओ, फटाफट करो इस क्वेश्चन को। आ गया क्या बच्चों? देखो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है ये कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम। गलत बनाया अपन ने, ऐसे ना बन रहा है ये, ऐसे भी नहीं बनेगा। ये बनाया, ठीक है। अब इसके अंदर दिस इज A, B, C और D। अब इसके अंदर का हो रहा है मेरे बच्चों, AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD इसने बोला, एंड नेक्स्ट इज AD इज इक्वल्स टू BC, AD इज इक्वल्स टू BC हो रहा है। देन एंगल A इज, एंगल A किसके बराबर होगा? एंगल B के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यह कौन सा ट्रेपीजियम बन चुका है? इट हैज़ बिकम एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, इसलिए ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। सो C ऑप्शन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। कितना वक्त है अभी हमारे पास? ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, राइट। सो द क्वेश्चन सेज in the figure parallelogram ABCD is composed of four congruent triangles if BE is equals to 3 centimeter and CE is equals to 4 centimeter, then the perimeter of the entire, then find the perimeter of whole figure, या entire कर लो, entire figure। ठीक है, अभी इस तरह से बना हुआ है। So this is A, B, C, D and E। ठीक है, अब इसके अंदर फाइंड करना है हमको। So this says in the figure parallelogram ABCD is composed of 4 congruent triangles। मतलब सबसे पहले तो ये एक पैरेललोग्राम है, क्लियर। ये तो हमको क्लियर हो गया कि ये एक पैरेललोग्राम है। अब उसमें भी हमें क्या पता लग रहा है, इफ BE इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मतलब BE 3 सेंटीमीटर्स है एंड CE इज 4 सेंटीमीटर, CE 4 सेंटीमीटर है, राइट। देन फाइंड द पेरीमीटर। अब
कैसे करेंगे अपन इसको, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो कि ये 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, चारों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि, ध्यान से देखना, अगर मैं कहूँ कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल चारों आपस में क्या है, बराबर। चारों एंगल आपस में क्या है, बराबर है। मतलब 1 2 3 एंड 4। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि सिंस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। एक बात ये हो गई, एक बात। दूसरी बात क्या है, इफ यू रिमेंबर हम लोग पढ़ते हैं एंगल एट द सेंटर, राइट। एंगल एट द सेंटर क्या होता है भाई, या एंगल एट अ पॉइंट मान लो इस तरह से, तो या कंप्लीट एंगल मान लो, तो वो कितना होता है, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होता है मेरे बच्चों, 360 डिग्रीज। भाई ओवरऑल एंगल अगर मैं देखूंगी तो कितना होता है, 360 डिग्री। तो इसका मतलब अगर मैं 360 डिग्री को 4 से डिवाइड कर दूं तो मुझे हर एक एंगल पता लग जाएगा। क्लियर है। तो ये कितना हो जाए होता है 90 डिग्रीज। मतलब दिस एंगल इज व्हाट, 90 डिग्रीज। तो अब मुझे पता लग गया कि अगर मैं इसको बात करूं, इस ट्रायंगल की बात करूं, मैं यहाँ पे मैंने बना लिया इसको कि दिस इज 90 डिग्रीज, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, E एंड B एंड C। तो मैं BC आसानी से निकाल सकती हूँ, राइट। ये जो CB है, BC है, इसको मैं आसानी से निकाल सकती हूँ। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम। सो ऑफ कोर्स BC, ग्रीन से कर देते हैं थोड़ा दिख जाएगा ना। ऑफ कोर्स BC विल बी इक्वल टू हाउ मच, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 square plus 4 square, which is what, 9 plus 16 whole root, which will be equal to how much, root 25, which will be equal to 5, this is centimeters। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर्स आ गया। मतलब ये 5 सेंटीमीटर्स है। अब सिंस दे आर कॉन्ग्रुएंट है, तो ये 5 है, तो ये भी 5 है, तो ये भी 5 है, तो ये भी 5 है। अब वो पूछ रहा है देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एंटायर फिगर। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री के लिए पूछ रहा है, वो बाउंड्री पूछ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, पेरिफेरी पूरी। तो इसका मतलब पेरीमीटर इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे साइड का वो पता लग गया, दैट इज 5 इंटू 4 टाइम्स, दैट इज 20 सेंटीमीटर्स। तो 20 मेरा आंसर हो गया। क्लियर है चिल्ड्रन, आए बात समझ में। सो दिस वॉज अबाउट क्वाड्रिलेटरल चिल्ड्रन। क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थोड़े से। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कर रहे होंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye, and remember to use my code AVLIVE to get 30% discount. Bye.